ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 121 121 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक के मध्य लीला अध्याय 21 आज के सत्र के लिए भाग 3, जो इस अध्याय का अंतिम भाग रहेगा, उसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अध्याय 21 जहाँ मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करूंगी। हम सभी को विदित है कि प्रथम 30 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त स्वरूप में अपने ही वास्तविक स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य तथा माधुर्य का उल्लेख करने की भूमिका स्थापित कर रहे हैं। भक्त के रूप में हमारा व्यवहार, हमारा आचरण सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और उनके भक्तों की भव्यता का, ऐश्वर्य का, दयाशीलता, करुणा का, उनकी कृपा का उल्लेख करने के लिए होना चाहिए। और इसलिए प्रथम 30 छंदों में भगवान का असीमित ऐश्वर्य, उनके विभिन्न धामों और लोकों का उल्लेख यहाँ हमने श्रवण किया। उसके उपरांत छंद संख्या 31 से लेकर 98 तक जहाँ हम श्रवण कर रहे हैं, वहाँ भगवान के द्वारा विरचित इस जगत के 3 लोकों में उनके द्वारा स्थापित व्यापक स्वरूप ऐश्वर्य में उनको कैसे देखा जाए, ये ब्रह्मा जी के द्वारा जब द्वारका का भ्रमण किया गया, उस घटना के द्वारा यहाँ चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उल्लेखित कर रहे हैं। किस प्रकार ब्रह्मा ने कहा कि मैं ब्रह्मा हूँ, मिलने आया हूँ, और द्वारपाल ने जब भगवान श्री कृष्ण से कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कौन से ब्रह्मा। और यह सुनकर तो ब्रह्मा आश्चर्यचकित हो गए। और तब भगवान ने ऐसी लीला की जिसमें उन्होंने सभी युगों के, सभी कालों के, सभी ब्रह्मांडों के ब्रह्मा को बुलाया और चतुर्मुखी ब्रह्मा ने देखा कि 10 100 1000 10,000 करोड़, 10 करोड़, 1 अर्बुद सिरों वाले ब्रह्मा आए। और सबसे आश्चर्य की बात की थी कि उनमें से प्रत्येक ब्रह्मा दूसरे ब्रह्मा को नहीं देख सकता था। भगवान सबको देख सकते थे या फिर ये चतुर्मुखी ब्रह्मा देख सकते थे। तो वहां पर ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं भगवान की इस लीला को, और आरंभ होता है छंद संख्या 99 से आगे का प्रसंग, जहां भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य का हम सभी आस्वादन करेंगे। तो पिछले सत्र में हमने छंद संख्या 90 तक श्रवण किया था, और मैं पुनः उस श्लोक से आरंभ करूंगी। क्रमशः हम लोग इस अध्याय के तीसरे भाग की ओर बढ़ेंगे। छंद संख्या 91 में कहते हैं, गोलोकाख्य गोकुल मथुरा द्वारावती एई तीन लोके कृष्णे सहजे नित्य स्थिति। लोक 3 हैं, गोकुल, गोलोक, मथुरा तथा द्वारका। कृष्ण इन्हीं तीनों स्थानों में शाश्वत निवास करते हैं। तो आध्यात्मिक जगत की सृष्टि और भौतिक जगत की सृष्टि, विरजा नदी के द्वारा इन क्षेत्रों का विभाजन, सर्वोच्च स्थल पर गोलोक धाम वृंदावन, उसके नीचे अनेक वैकुंठ, और विरजा नदी के इस पार यह भौतिक जगत, यह यहाँ पर स्थापित किया गया। और कहते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में बतलाते हुए कि जब हम इस 1/4 भौतिक जगत के संपूर्ण विस्तार को अपनी इस इंद्रियों से साध नहीं सकते, तो भगवान की इस 3/4 आध्यात्मिक जगत की सृष्टि हमारी पहुंच के बाहर रहे तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। तो इसलिए भगवान की इस सृष्टि का विवरण जो प्रामाणिक और आधिकारिक रूप से यहाँ प्रस्तुत किया गया है, वह ये प्रेरित करने के लिए है कि जब भगवान को अचिंत्य कहा जाता है, जब भगवान को शाश्वत कहा जाता है, जब भगवान को पूर्णाधिपति कहा जाता है, उसका
मंतव्य सरलतम शब्दों में जीव को उसकी स्वाभाविक सीमित परिधि स्थिति समझाना है। जीव सदैव सेवक है, भगवान सदैव स्वामी है। आगे बतलाते हैं, अंतरंग पूर्णेश्वर पूर्ण तीन धाम, तीने का अधीश्वर कृष्ण स्वयं भगवान। ये तीनों स्थान अंतरंगा शक्तियों से पूर्ण हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उनके सर्वे सर्वा हैं। पूर्व उक्त ब्रह्मांडेर यत दिक्पाल, अनंत वैकुंठावरण चिर लोकपाल, तासबार मुकुट कृष्ण पाद पीठ आगे, दंडवत काले तार मणि पीठे लागे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सारे ब्रह्मांडों तथा वैकुंठ लोकों के समस्त अधिष्ठाता देवों के मुकुटों की मणियों ने भगवान को नमस्कार करते समय उनके सिंहासन तथा चरण कमलों का स्पर्श किया है। तो ये जो ब्रह्मा जी की घटना थी जिसमें हमने श्रवण किया, उसको यहाँ उद्धृत किया जा रहा है। उसके उपरांत कहते हैं, मणि पीठे ठेका ठेकी उठे झंझनी, पीठे रस स्तुति करे मुकुटे न अनुमानी। जब सारे अधिष्ठाता देवों के मुकुटों की मणियां भगवान के सिंहासन तथा उनके चरण कमलों के साथ टकराई तो झंझन की आवाज उत्पन्न हुई और ऐसा लगता था मानो सारे मुकुट कृष्ण के चरण कमलों की स्तुति कर रहे हों। निज चिक्षते कृष्ण नित्य विराजमान, चिक्षति संपत्ति षट ऐश्वर्य नाम। इस तरह कृष्ण सदैव अपनी आध्यात्मिक शक्ति में स्थित रहते हैं और इस शक्ति का वैभव षड ऐश्वर्य कहलाता है। सेई स्वराज्य लक्ष्मी करे नित्य पूर्ण काम, अतएव वेदे कहे स्वयं भगवान। चूंकि उनके पास आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं, अतएव कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माने जाते हैं। यह वेदों का कथन है। तो इसमें हमारे लिए कोई भी संशय की स्थिति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के सर्व लोक महेश्वर होने में, सर्वव्यापी होने में, सर्व सुहृदयी, सभी के परम मित्र होने में, सर्वव्याप्त होने में, हमारे जीवन का विश्वास जब उनको प्राप्त करने के प्रयास के साथ एकात्म हो जाता है, तब हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे पीछे की अनेक सारी प्रकार की बातें केवल दार्शनिकता है, माया अपहृत ज्ञान है। हमें अपने जीवन में, अपने प्रत्येक कार्य में, अपनी प्रत्येक स्थिति में, अपने प्रत्येक व्यवहार में, चिंतन में, शब्द में, जीवन के ऊर्जा संसाधन स्रोत में कृष्ण की कृपा का अनुभव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और प्रत्येक हमारे जीवन का हर क्षण इसी एक ध्येय के साथ प्रयास पूर्वक करनी होना चाहिए। कहते हैं, कृष्णेर ऐश्वर्य अपार अमृतेर सिंधु, अवगाहिते नारी तार शूल एक बिंदु। चैतन्य महाप्रभु इतना सब कुछ उल्लेखित करने के बाद कह रहे हैं, कृष्ण की असीम शक्तियां तो अमृत के सागर के समान हैं। क्योंकि उस सागर में कोई स्नान नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसकी एक बूंद का स्पर्श मात्र किया है। ऐश्वर्य कहिते प्रभु कृष्ण स्फूर्ति हैला, माधुर्य मजीला मन एक श्लोक पढ़ीला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से कृष्ण के ऐश्वर्य तथा उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का वर्णन किया, तब उनके भीतर कृष्ण प्रेम जाग उठा। उनका मन माधुर्य प्रेम की माधुरी में निमग्न हो गया और उन्होंने श्रीमद् भागवतम का निम्नलिखित श्लोक सुनाया। यन्मर्त्यलीलोपैकं स्वयोग, माया बलं दर्शयता गृहीतम्, विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे, परम पदम भूषणम भूषणांगम। भगवान कृष्ण ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इस भौतिक जगत में अपने लीलाओं के उपयुक्त एक रूप प्रकट किया। यह रूप उनके लिए भी अद्भुत था और सौभाग्य संपदा का परम धाम था। उसके अंग इतने सुंदर थे कि वे उनके शरीर में धारण किए हुए आभूषणों के सौंदर्य को बढ़ा रहे थे। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, उद्धव तथा विदुर की वार्ता में, स्कंद 3 अध्याय 2 श्लोक संख्या 12 में आया है, जहां उद्धव भगवान श्री कृष्ण द्वारा उस रूप में की गई लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं जिन्हें योग माया ने प्रकट किया था। कृष्णेर यतेक खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर वपुताहार स्वरूप, गोप वेश वेणुकर नव किशोर नटवर, नर लीलार हय अनुरूप।
कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं, जिनमें मनुष्य रूप में उनकी लीलाएं सर्वोत्तम है। उसका मनुष्य रूप सर्वोत्कृष्ट दिव्य रूप है। इस रूप में वे ग्वाल बाल हैं। वे अपने हाथ में बंशी लिए रहते हैं और उनकी कैशोरावस्था नित्य नूतन बनी रहती है। वे एक दक्ष नर्तक भी हैं। यह सब मनुष्य रूप में उनकी लीलाओं के सर्वथम अनुरूप है। भगवान के माधुर्य लीला का दर्शन, भगवान की बांसुरी, भगवान का कुंज बिहारी का स्वरूप, भगवान की नित्य नूतन कैशोरावस्था, भगवान का दक्ष नर्तक के रूप में लीला प्रदर्शन करना, भगवान की सर्वोत्कृष्ट दिव्य रूप है मनुष्य रूप, भगवान की अनेक लीलाओं में बतलाया जा रहा है। और यह उनकी लीलाओं के सर्वथा अनुरूप है। माधुर्य से भरा हुआ ये रूप क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कृष्णेर मधुर रूप शून्य सनातन, ये रूपेर एक कण डूबा सब त्रिभुवन, सर्व प्राणी, तीन पंक्तियां हैं, सर्व प्राणी करे आकर्षण। कह रहे हैं हे प्रिय सनातन, कृष्ण का मधुर आकर्षक दिव्य रूप इतना सुंदर है, जरा इसे समझने का प्रयास तो करो। कृष्ण के सौंदर्य के ज्ञान का एक अंश भी तीनों जगतों को प्रेम के समुद्र में डुबो सकता है। वे तीनों जगतों के सारे जीवों को आकर्षित करने वाले हैं। तो हमें यहाँ नहीं समझना चाहिए कि हम चैतन्य चरितामृत का एक सत्र उठाएं और वो सत्र ये हो और हमें लगे कि हम तो केवल श्री भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुर्य में, इसमें कौन सी विशेषता है। जिन्होंने क्रमिक रूप से भगवत गीता और भागवतम नहीं श्रवण किया है, वह चैतन्य चरितामृत के नियमित सत्रों में भी यदि नहीं है और कहीं कहीं से कभी कभी ये सत्र उठाएंगे, तो वह इसकी आध्यात्मिक आस्वादन का आनंद नहीं ले सकते। कारण उसके पीछे ये है कि संपूर्ण जगत की सृष्टि में जो कुछ भी सभ्य है, सुशील है, सुसंस्कृत है, सुपरिलक्षित है, उसके स्रोत भगवान है। यहाँ इस अध्याय में इस महिमा को बताया जा रहा है। तो हमें भ्रमित नहीं होना है कि क्या भगवान की यहाँ त्रिभंग लीला माधुरी रूप स्वरूप माधुर्य का आकर्षण का वर्णन किया जा रहा है। ये आकर्षण, ये वर्णन आवश्यक है ये समझने के लिए कि मनुष्य के रूप में हम सामान्यतः क्या कर रहे होते हैं। हम सुख ही होना चाहते हैं। सुख कहाँ मिल रहा है? कहीं किसी चमत्कार में है, कहीं किसी मंत्र में है, कहीं किसी दर्शन में है, कहीं किसी स्थान व्यक्ति की पूजा उपासना करने में है, कहीं अपने मनोवांछित इच्छाओं को साधने में है। जीवन का सुख कहाँ है? तो शास्त्रों ने अनेक स्थान पर दर्शन दिया है, पर यहाँ चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान जिसने मशीन बनाई है, वो उसके सभी पुर्जों के बारे में सर्वाधिक भली प्रकार से जानता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा हो तो उनके बारे में बताने के लिए उनको स्वयं भक्त रूप में आना पड़ा है। उस लीला का आस्वादन करने के लिए जो वो स्वयं भगवान होके नहीं कर सकते, प्राणी मात्र को, जीव को ये समझाने के लिए कि इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है। पशु पक्षी भी सुख की खोज में व्यवहार कर रहे हैं। ये दूसरी बात है कि उन्हें सकाम कर्म, निष्काम कर्म, उन्हें सांख्य योग, उन्हें ध्यान योग, उन्हें भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग नहीं पता है। पर अंततः हर प्राणी सुख की खोज कर रहा है, क्योंकि यह जीव का मूल स्वभाव है, क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सच्चित आनंद के स्रोत हैं। तो इस स्पष्टता के साथ हम चैतन्य चरितामृत के इस सत्र को श्रवण कर रहे हैं, जहाँ रूप माधुरी, जहाँ रात माधुरी, जहाँ लीला माधुरी, अनेकों माधुरियां यहाँ पर भगवान के ऐश्वर्यों से जो संचालित हो रही हैं, उसका हम आस्वादन कर पाएंगे। कहते हैं योग माया तिक्षति विशुद्ध सत्व परिणति, तार शक्ति लोके दिखाई त एई रूप रतन भक्त गणेर, गुण धन प्रकट कैला नित्य लीला है त। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप जगत को उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह शक्ति शुद्ध सत्व का रूपांतर है। रत्न जैसा यह रूप भक्तों का अत्यंत गुप्त धन है। यह रूप कृष्ण की सनातन लीलाओं से प्रकट होता है। आगे उल्लेख है, रूप देखी आपनार कृष्ण रहल चमत्कार, आस्वादिते मने उठे काम, स्व सौभाग्य यार नाम सौंदर्य आदि गुण ग्राम, ए रूप नित्य तार धाम। कृष्ण का अपना अद्भुत स्वरूप इतना महान है कि वह कृष्ण को भी अपनी खुद की संगति का आस्वादन करने के लिए आकृष्ट करता है। इस तरह कृष्ण उसका आस्वादन करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठते हैं। संपूर्ण सौंदर्य, ज्ञान, संपत्ति, बल, यश तथा त्याग, ये कृष्ण के 6 ऐश्वर्य हैं और वे अपने इन ऐश्वर्यों में सदा स्थिर रहते हैं। इस जगत में जो कुछ भी सुंदर है, इस जगत में जो कुछ भी सामर्थ्यवान है, बलवान है, बुद्धिमान है, जो बहुत बड़ा त्यागी दिखे,
जो बहुत यश प्राप्ति के योग्य दिखे, उन सब के मूल में स्मरण रखना चाहिए कि इसका स्रोत स्वयं भगवान बताए गए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप जगत को उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बहुत बहुत अर्थपूर्ण गुह्य रहस्य उद्घाटित कर रहे हैं यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में। चैतन्य महाप्रभु के वचन हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने शब्दों में व्यक्त किए हैं, श्रील प्रभुपाद ने उसकी व्याख्या की है। रत्न जैसा यह रूप भक्तों का अत्यंत गुप्त धन है। यह रूप कृष्ण की सनातन लीलाओं से प्रकट होता है। जब क्रम बताया गया है तब भगवान के लिखा गया नाम, रूप, गुण, लीला। हम भगवान का नाम जब सब नियमित होकर करते हैं तब भगवान के रूप माधुर्य की छवि अंतर में बसती है। उस रूप माधुर्य की छवि से भगवान के दिव्य गुणों का जीव अनुभव कर पाता है, और दिव्य गुण जब लीला में परिलक्षित हो जाते हैं तो कहा गया है कि वह भक्तों का अत्यंत गुप्त धन है। रत्न जैसा यह रूप भक्तों का अत्यंत गुप्त धन है। आगे बतला रहे हैं, इन विभिन्न प्रकार 6 प्रकार के ऐश्वर्यों को उल्लेख करते हुए कहीं कृष्ण का सौंदर्य सबको दिव्य आनंद भाव में निमग्न करने वाला है, कहीं लीला के इस क्रम में धराधाम पे आने के उपरांत भी उनके ऊपर जब भौतिक नियम लागू होते हुए से नहीं दिखते हैं तब उनके परम सामर्थ्य का बोध होता है। तो परम ऐश्वर्य के 6 प्रस्तुतिकरण में उनके सौंदर्य, ज्ञान, संपत्ति, बल, यश और त्याग की श्री प्रभुपाद व्याख्या करते हैं। कुछ दिनों के नवजात शिशु रूपी श्री कृष्ण को किसी की अतिरिक्त आवश्यकता की परमिशन की आवश्यकता की जरूरत नहीं थी, पूतना को मारने के लिए, शक्टासुर को मारने के लिए। यहाँ तक कि जब गोपियों ने उन्हें त्रास देने का प्रयास किया, यह कहकर कि आपने बैल को मार डाला अरिष्टासुर के रूप में, तब भी भगवान ने पूछा मुझे क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा कि तुमको समस्त तीर्थों में स्नान करना होगा जाकर। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा जहां मेरे चरण कमल हैं, जहां श्रीमती राधा रानी है, वहां सारे तीर्थ यूं ही उपस्थित होने को लिए व्यग्र रहते हैं। चिंता ना करो गोपियों, मुझे सारे तीर्थों को यही वृंदावन में बुला लेने दो, और उन तीर्थों में के जल से मैं स्नान करके पवित्र हो जाऊंगा। पर तुम्हारा क्या, तुमने कृष्ण पर लांछन लगाया है कि कृष्ण को पाप लगा है, तुम कैसे पवित्र होगी। तब श्रीमती राधा रानी ने कहा हम मानसी गंगा जाएंगी और वहां से जल लेकर आएंगी, और जैसे आपका ये लाई गई तीर्थ स्थानों की नदियों के जल से स्नान करने के उपरांत बना हुआ कुंड है, हम भी अपना वैसा ही कुंड बनाएंगी। भगवान कहते हैं बहुत सुंदर। और फिर जब कुछ समय के प्रयासों के पश्चात गोपियों ने अनुभव किया कि इस प्रकार तो वह वर्षों में कुंड नहीं बना सकती, तब भगवान श्री कृष्ण ने संकेत किया है इन दिव्य तीर्थ स्थलों को, जो राधा रानी को अपना सहयोग देने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। और इस प्रकार राधा कुंड और श्याम कुंड की प्राकट्य कथा है, हम इसी चैतन्य चरितामृत में आगे उसे श्रवण भी करेंगे। तो हमें समझना ये है कि जितने प्रकार का ऐश्वर्य है, जितने प्रकार की लीलाएं हैं, जितने प्रकार के भगवान के नाम हैं, सब उनकी दिव्य उपस्थिति का बोध कराने के लिए। भूषणेर भूषणंग ताहे ललित त्रिभंग ताहार ऊपर बुर दुनु नरतन तेर छे नेत्रांत बाण तार दृढ़ सन्नधान विंदे राधा गोपी कर्ण मन। कहते हैं उस शरीर को आभूषण सहलाते हैं, किंतु कृष्ण का दिव्य शरीर इतना सुंदर है कि यह उनके द्वारा पहने गए आभूषणों को सुंदर बना देता है। इसलिए कृष्ण का शरीर आभूषणों का आभूषण कहलाता है। उनके खड़े होने का त्रिभंगी ढंग उस स्वरूप को भी 4 चांद लगा देता है। इन समस्त सुंदर लक्षणों के भी ऊपर कृष्ण की आंखें नृत्य करती हैं और कटाक्ष करती हैं, जो श्रीमती राधा रानी तथा गोपियों के मनों को भेदने वाले बाणों का काम करती हैं। जब बाण लक्ष्य भेद कर लेता है तो उनके मन विचलित हो जाती है। सभी प्रकार के भगवान के आभूषण कह गए, ब्रह्मांडो परि पर व्योम ताहा ये स्वरूप गण तासा बार भले हरे मन।
पतिव्रता शिरोमणि यारे कहे वेदवाणी आकर्षय से ही लक्ष्मी गण। कृष्ण के शरीर का सौंदर्य इतना आकर्षक है कि वह न केवल इस भौतिक जगत के देवताओं तथा जीवों को आकृष्ट करता है, अपितु नारायण समेत परव्योम के इन समस्त पुरुषों को भी आकर्षित करने वाला है, जो कृष्ण के विस्तार है। और इस प्रकार यहाँ उल्लिखित किया गया है कि इस तरह समस्त नारायणों के मन कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य द्वारा आकृष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन नारायणों की पत्नियां लक्ष्मियां, जिन्हें वेदों में सर्वाधिक पतिव्रता कहा गया है, कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य द्वारा आकृष्ट हो जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के एक आचार्य अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि किसी ने उनसे कहा कि पैसा ही भगवान है। तो आचार्य ने कहा, सावधान, पैसा कौन है? माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी कौन है? भगवान श्री नारायण की सदैव पाद सेवनम, चरणों में रहकर सेवा करने वाली। यदि हम भगवान की सेवा करने के लिए बुलाते हैं तो लक्ष्मी आवश्यक रूप से उपस्थित होंगी। इसलिए किंचित हास्य के साथ आचार्य ने कहा कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में लक्ष्मी आए, यदि लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हो तो नारायण को प्रसन्न करो, लक्ष्मी स्वतः आएगी। लक्ष्मी भगवान की सेवा में संलग्न है, उनके पीछे भागने से लाभ नहीं है। हमें भगवान की सेवा में संलग्न होकर उनको आमंत्रित करना चाहिए, प्रसन्न कर कर, तो लक्ष्मी स्वतः आएंगी। तो जहाँ नारायण है वहां लक्ष्मी आएंगी ही आएंगी। आगे कहते हैं, चढ़ी गोपी मनोरथे मनमथेर मन मथे नाम धरे मदन मोहन, जिन्हीं पंच शर दर्प स्वयं नव कंदर्प, रास करे लैया गोपीगण। गोपियों पर कृपा करते हुए उनके मनरूपी रथों पर चढ़कर तथा उनसे प्रेममयी सेवा प्राप्त करने के लिए कृष्ण कामदेव की भांति उनके मनों को आकृष्ट करते हैं। इसलिए वे मदन मोहन अर्थात कामदेव को आकृष्ट करने वाले भी कहलाते हैं। कामदेव के 5 बाण हैं, जो रूप स्वाद गंध स्पर्श तथा शब्द के द्योतक होते हैं। कृष्ण इन 5 बाणों के स्वामी हैं और वे कामदेव जैसे सौंदर्य द्वारा गोपियों के मनों को जीतते हैं, यद्यपि उन्हें अपने अपूर्व सौंदर्य का बड़ा गुमान है। कृष्ण नवीन कामदेव बनकर उनके मनों को आकृष्ट करते हैं और रास लीला करते हैं। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है मदन। मदन संपूर्ण जगत को आकृष्ट करता है, और मदन मोहन, जो मदन को आकृष्ट करते हैं वो मदन मोहन है। और जो मदन मोहन को आकृष्ट करती हैं वो श्री मदन मोहन मोहिनी है, श्रीमती राधा रानी। इस प्रकार से आगे कहते हैं, निज सम सखा संगे गोकर्ण चारण रंगे वृंदावन स्वच्छंद विहार, यार वेणु ध्वनि शुनि स्थावर जंगम प्राणी पुलक कंप अश्रु बहे धार। जब भगवान श्री कृष्ण अपने ही समान अपने मित्रों के साथ वृंदावन में विचरण करते हैं, तब असंख्य गौएं चरती रहती हैं। यह भगवान का एक अन्य आनंदमय विहार है। जब वे अपनी बांसुरी बजाते हैं तो सारे जीव, जिसमें पशु पौधे पक्षी मनुष्य सभी सम्मिलित हैं, कांपने लगते हैं और हर्ष से पूरित हो उठते हैं। उनकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहने लगती है। और ये कोई क्षणिक भावुकता नहीं होती है। यदि हम स्मरण करें तो ध्रुव के अश्रु उनकी आंखों से प्रवाहित हुए थे भगवान के दर्शन के उपरांत। प्रहलाद के अश्रु, स्वयं नारद ऋषि के अश्रु, जब वह पहली बार वैकुंठ में प्रवेश कर रहे हैं अपने पिछले जन्म की 5 वर्ष की आयु में देहांत के उपरांत प्रस्तुत होते हैं। तो सबको यह व्यवहार, जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति मात्र से हर्ष पूरित अवस्था आ जाती है, साधने के लिए कृष्णदास कविराज को स्वामी प्रेरित कर रहे हैं।
मुक्ताहार बकपाति इंद्रधनु पिक्षताति पीतांबर विजूरी संचार। कृष्ण नव जलधर जगत शशय ऊपर बारी से लीलामृत धार। कहते हैं कृष्ण द्वारा गले में पहनी मोती की माला श्वेत बगुलों की पंक्ति जैसी लगती है। उनके बालों में लगा मोरपंख इंद्रधनुष जैसा और उनके पीले वस्त्र आकाश में बिजली जैसे लगते हैं। कृष्ण नए उठे हुए बादल जैसे लगते हैं और उनकी गोपियां खेत में खिले नए गेहूं जैसी लगती हैं। इन नई खिली फसलों पर अमृतमयी लीलाओं की निरंतर वर्षा होती है और ऐसा लगता है गोपियां कृष्ण से उसी तरह जीवन रश्मियां प्राप्त कर रहे हैं जिस तरह वर्षा से विविध प्रकार की फसलें जीवन प्राप्त करते हैं। तो जो कुछ भी शुभता युक्त है वो सब कुछ भगवान के इस सौंदर्य में निहित है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अनेकों प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों के उदाहरण के साथ इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बालों में लगा मोरपंख इंद्रधनुष जैसा है, वस्त्र आकाश में बिजली जैसे हैं। कृष्ण नए उठे हुए बादल जैसे लगते हैं। और गोपियों के संदर्भ में कहा गया है कि वे कौन है? वह तो खेत में खिले नए गेहूं जैसी जो अमृत वर्षा जीवन रश्मियां प्राप्त कर रही। माधुर्य भगवत्ता सार व्रज कैल पर चार ताहा शुक व्यासे नंदन स्थाने स्थाने भागवते वणी अच्छे जाना हते ताहा शूनि माते भक्तगण। आगे कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने आकर्षक सौंदर्य समेत छहों ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं जिसके कारण वे गोपियों के साथ माधुर्य प्रेम में रत होते हैं। ऐसी माधुरी उनके गुणों का सार है। व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में स्थान स्थान पर कृष्ण की इन लीलाओं का वर्णन किया है जिन्हें सुनकर भक्तगण भगवत प्रेम में उन्मत्त हो उठते हैं। उल्लेख है आगे कहिते कृष्णेर रसे श्लोक पढ़े प्रेमावेशे प्रेमे सनातन हाथ धरी गोपी भाग्य कृष्ण गुण ये करिला वर्णन भावावेशे मथुरा नगरी। जिस तरह मथुरा की स्त्रियों ने वृंदावन की गोपियों के भाव भाग्य तथा कृष्ण के दिव्य गुणों का भाव में वर्णन किया है उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के विभिन्न रसों का वर्णन किया है और वे प्रेम भाव से अभिभूत हो गए। उन्होंने सनातन गोस्वामी का हाथ थामकर निम्नलिखित श्लोक पढ़ा। गोप्यस्य तपः किमचरन् यदमुष्य रूपम् लावण्यसारमसमोर्ध्वमनन्य सिद्धम् ऋग्भिः पिबत्य अनुसवाभिनवम् दुरापम् एकान्तधाम यशस श्री ऐश्वर्यस्य। कहते हैं गोपियों ने ऐसी कौन सी तपस्या की होगी कि वे कृष्ण के रूप के उस अमृत को अपनी आंखों से सदैव पीती हैं जो लावण्य का सार है और जिसकी ना तो समानता हो सकती है ना जिसको लांघा जा सकता है। वह लावण्य में सौंदर्य यश तथा ऐश्वर्य का एकमात्र धाम है। वह स्वयं सिद्ध चिर नवीन तथा अद्वितीय है। ये बहुत समझने की बात है। आज भी हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के किसी भी मंदिर में चले जाएं, अर्चा विग्रह का दर्शन करने के उपरांत हम तुरंत अपनी आंखें नहीं उठा सकते। हमारी चित्त वृत्ति आकर्षण उस रूप में ऐसी समाहित हो जाती है कि हम बारीक से बारीक सजावट समझना चाहते हैं। भगवान के पंजों पर तुलसी रखी हुई है। भगवान के पैरों की अंगुलियों में तीन तीन मणिमाणिक्य से जड़ित आभूषण पहनाए गए हैं। भगवान की एड़ी के चारों ओर सुंदर पायल झंकृत है। भगवान के एड़ी से घुटने के बीच के स्थान पर यदि हम ध्यान दें तो इस्कॉन के मंदिरों में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में वहां सुंदर श्रृंगार किया हुआ है। कमर पेटी के साथ करधनी
गले में अनेकों प्रकार की मालाएं, बाजूबंद कटी प्रदेश और हस्त क्षेत्र के उपरांत भगवान के गर्दन से लेकर ग्रीवा जिसे कहा गया वहां से लेकर मुखमंडल तक के सौंदर्य को एक सामान्य रूप से भगवान में श्रद्धा रहने वाला व्यक्ति भी मंदिर जाकर एक बार में देख कर नहीं आ सकता। उसे वो छवि अपने अंदर स्थापित करनी होती है। एक टक निगाहों से, एक टक दर्शन से जीव कभी मन भर गया ऐसा नहीं सोच पाता। तो इसका कारण ये है क्योंकि सच्चित आनंद सभी प्रकार के सुखों के आधार भगवान है। तारुण्यामृत पारावार तरंग लावण्य सार ताते से आवर्त भावोद्गम वंशी ध्वनि चक्रवात नारिर मन तृणपात ताहा डूबा ना है उद्गम। आगे उल्लेख है, श्री कृष्ण के शरीर का सौंदर्य चिर यौवन के सागर की एक तरंग की भांति है। उस महासागर में प्रेम भाव का उदय भंवर के समान है। कृष्ण की वंशी की ध्वनि चक्रवात की तरह है और गोपियों के चंचल मन सूखे पत्तों और तिनकों की तरह है। जब वे चक्रवात में गिर जाते हैं तो फिर कभी ऊपर नहीं उठते, अपितु कृष्ण के चरण कमलों में ही निरंतर गिरे पड़े रहते हैं। तो कौन है यहाँ पर, किस उपमा के साथ उल्लेख करते हुए कह रहे हैं, कृष्ण के शरीर का सौंदर्य चिर यौवन के सागर की एक तरंग है और उस सागर में प्रेम भाव का उदय एक भंवर के समान है। कृष्ण की वंशी की ध्वनि चक्रवात है और गोपियों का चंचल मन सूखे पत्तों और तिनकों की तरह है। तो जब चक्रवात में वे गिर जाते हैं तो फिर कभी नहीं ऊपर उठते, निरंतर चरण कमल में ही, उस भंवर में ही अपने आप को रमाए रखते हैं। छंद संख्या 114 में कहते हैं, सखी है कौन तप केला गोपी गण कृष्ण रूप सोमाधुरी पीबी पीबी नेत्रे श्लाघ्य करे जन्म तनु मन। हे प्रिय सखी, गोपियों ने कौन सी कठिन तपस्या की है कि वे उनकी दिव्य सुंदरता तथा माधुरी को अपनी आंखों से जी भर भर कर पी रही हैं। इस तरह वे अपने जन्म, शरीर तथा मन को सफल बनाती है। तो मथुरा की स्त्रियां व्रज की गोपियों के भाग्य की सराहना कर रही हैं। ये माधुरी ऊर्ध्वान नाही यार समान पर व्योमे स्वरूपे रगणे ये हो सब अवतारी पर व्योम गणधारी। ये माधुर्य नाही नारायणे ये माधुरी ऊर्ध्वान नाही यार समान पर व्योमे स्वरूपे रगणे ये हो सब अवतारी पर व्योम अधिकारी ये माधुर्य नाही नारायणे। कहते हैं यहाँ पर आचार्य, गोपियों द्वारा कृष्ण के सौंदर्य की जिस माधुरी का आस्वादन किया जाता है वह अद्वितीय है। उस भाव में माधुरी के समान या उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि वैकुंठ लोकों के अधिष्ठाता नारायणों में भी वह माधुरी नहीं है। निस्संदेह नारायण पर्यंत कृष्ण के सारे अवतारों में से किसी में भी ऐसा दिव्य सौंदर्य नहीं है। ताते साक्षी से ही रमा नारायणेर प्रियतमा पतिव्रता गणेर उपास्या इहो ये माधुर्य लोभे शाणी सब काम भोगे व्रत करी करी ला तपस्या। नारायण की प्रियतमा लक्ष्मी इस संबंध में स्पष्ट प्रमाण है। लक्ष्मी की पूजा सारी पतिव्रता स्त्रियां करती हैं। उन्हीं लक्ष्मी ने कृष्ण की अद्वितीय माधुरी द्वारा मुग्ध होकर उनके साथ भोग करने की इच्छा से सब कुछ त्याग दिया और कठोर व्रत लेकर कठिन तपस्या की है। विचार करने की बात है ये। तेई त माधुर्य सार अन्य सिद्धि नाही तार तीहो माधुर्य आदि गुण खानी आर सब प्रकाशे तार दत्त गुण भासे यहाँ यत प्रकाशे कार्य जनी। कृष्ण के शरीर की मधुर कांति का सार इतना पूर्ण है कि उससे बढ़कर कोई पूर्णता नहीं है। वे दिव्य गुणों की नित्य खान है। उनके अन्य गुणों तथा तथाकथित विस्तारों में से ऐसे गुणों का केवल आंशिक प्रदर्शन ही होता है, तो भगवान के अन्य रूपों तथा व्यक्तिगत विस्तारों में ऐसे गुणों का केवल आंशिक प्रदर्शन होता है। इस तरह हम उनके समस्त निजी व्यक्तिगत विस्तारों को समझ पाते हैं।
गोपी भाव दर्पण नव नव क्षणे तार आगे कृष्णेर माधुर्य दोहे करे हुडा हुड़ी बाड़े मुख नाही मुड़ी नव नव दोहार प्राचुर्य। कृष्ण तथा गोपियां दोनों ही पूर्ण हैं। गोपियों का प्रेम भाव उस दर्पण के समान है जो प्रति क्षण नूतन होता जाता है और कृष्ण की शारीरिक कांति तथा माधुरी को प्रतिबिंबित करता है। इस तरह एक होड़ सी लग जाती है। क्योंकि दोनों पक्षों में से कोई हार नहीं मानता, इसलिए उनकी लीलाएं नवीनतर होती जाती हैं और दोनों पक्षों में निरंतर वृद्धि होती जाती है। तो होड़ है यहाँ भक्त और भगवान की विजयी जो भी होगा, दूसरे का मान स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। एक एक सेविका के रूप में, सेवक के रूप में हमारी आध्यात्मिक स्थिति का दिव्य परिलक्षण कराती हैं गोपियां। इसलिए गोपियां सर्वोच्च कही गई हैं, श्रेष्ठ कही गई हैं। जिन नारद मुनि के द्वारा असुरों और भक्तों को समान रूप से भगवत भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई, सहयोग दिया गया, मार्गदर्शन दिया गया, वो भी गोपियों के इस सेवा भाव के आगे नतमस्तक है। कर्म तप योग ज्ञान विधि भक्ति जप ध्यान इहा है ते माधुर्य दुर्लभ। केवल ये राग मार्गे भजे कृष्ण अनुरागे तारे कृष्ण माधुर्य सुलभ। कृष्ण तथा गोपियों के पारस्परिक व्यवहार से उत्पन्न दिव्य रसों का आस्वादन कर्म तप योग ज्ञान विधि भक्ति मंत्र योग या ध्यान द्वारा नहीं किया जा सकता। इस माधुरी का आस्वादन केवल मुक्त पुरुषों के स्वतः स्फूर्त रागानुग प्रेम द्वारा किया जा सकता है, जो परम अनुराग के साथ कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं। भक्तों के संग में शास्त्रों का ये ज्ञान हम गुरु के मार्गदर्शन में समझ सकते हैं, पर व्यवहार में अनुप्राणित करने के लिए हमें भक्तों का संग चाहिए। गोपियां यहाँ संग में रहती हैं भगवान की सेवा करने के लिए। हम श्रवण करेंगे जहां पर बताया गया है कि गोपियां ईर्ष्या नहीं करती एक दूसरे से, द्वेष नहीं है। हाँ, भौतिक जगत में पहले मैं कहा जाता है, आध्यात्मिक जगत में पहले आप, पहले आप। प्रत्येक गोपी दूसरे को भगवान के निकटतम व्यवहार करते देखकर अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करती है। सेई रूप सेई रूप व्रजाश्रय ऐश्वर्य माधुर्यमय दिव्य गुण गण रत्नालय आने नर वैभव सत्ता कृष्ण दत्त भगवत्ता कृष्ण सर्व अंशी सवाश्रय। कृष्ण तथा गोपियों के बीच ऐसा भाव में आदान प्रदान केवल वृंदावन में संभव है, जो दिव्य प्रेम के ऐश्वर्य से ओतप्रोत है। कृष्ण का समस्त स्वरूप दिव्य गुणों का मूल स्रोत है। यह रत्नों की खान के समान है। कृष्ण के व्यक्तिगत विस्तारों के पास जितना ऐश्वर्य होता है, उसे कृष्ण द्वारा प्रदत्त समझा जाना चाहिए। अतः कृष्ण आदि स्रोत हैं तथा सबके आश्रय हैं। तो भगवान इस प्रकार से यहाँ प्रतिपादित कर रहे हैं उसे। आगे कहा गया है, लज्जा दया कीर्ति धैर्य वैशारदी मति ये सब कृष्ण प्रतिष्ठित। सुशील मृदुवदान्य कृष्ण सम नाही अन्य कृष्ण करे जग ते रहित। कहते हैं सौंदर्य विनम्रता दया कीर्ति धैर्य तथा दक्ष बुद्धि ये सभी कृष्ण में उत्पन्न है, प्रकट होते हैं। किंतु इनमें उनके अतिरिक्त भी उनमें सदाचार मृदुता तथा उदारता के अन्य गुण पाए जाते हैं। वे सारे जगत के लिए कल्याण कार्य भी करते हैं। ये सारे गुण नारायण जैसे अंशों में दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। तो हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि यदि भगवान में नहीं दिख रहे हैं तो हम में क्यों दिखेंगे। ये भगवान के स्वरूप विस्तार को आवश्यकता के अनुसार बताने के लिए कहा जा रहा है। पर भगवत गीता अध्याय 12 में जब भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से कहते हैं भक्त बनने के प्रयास में सारे सद्गुण आ जाते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि भक्त बनने में हम भगवान को अपना सर्वस्व दे रहे हैं, भगवान को सर्वस्व मान रहे हैं। और अपना इन दोनों सर्वस्व तत्वों के बीच में जहां भगवान सर्वस्व है और हमारा सारा कार्य पूर्ण रूप से उनको समर्पित है, सौंदर्य विनम्रता दया कीर्ति धैर्य तथा दक्ष बुद्धि भगवान के द्वारा ऐसे भक्तों के जीवन में अनुप्राणित कर दी जाती है। तो भक्ति का अभ्यास करने से सारे गुण स्वतः आ जाते हैं। ये पूरित कथन है यहाँ पर।
आगे कहते हैं, कृष्ण देखी नाना जन कैल निमिष निंदन व्रजे विधि निंदे गोपीगण। क्षमा कीजिए। से ही सब श्लोक पढ़ी माभा प्रभु अर्थ करी सुखे माधुर्य करे आस्वादन। कृष्ण को देखकर विविध लोग अपनी पलकों के झपकने की निंदा करते हैं। विशेषतः वृंदावन में सारी गोपियां आंखों के इस दोष के लिए ब्रह्मा की निंदा करती हैं। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम के कुछ श्लोक सुनाए और उनकी विस्तृत व्याख्या की। और कह रहे हैं यहाँ पर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की यह करते हुए उन्होंने बहुत ही सुख के साथ दिव्य माधुरी का आस्वादन किया है। यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्णा भ्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासम् नित्योत्सवं न तत्त्रिपुदुच्छिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। सारे पुरुष तथा स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण के चमकते मुख तथा उनके कानों से लटकते हुए मकराकृत कुंडलों की शोभा देखने में व्यस्त के अभ्यस्त थे। उनका सुंदर स्वरूप, उनके गाल तथा खिलवाड़ करती हंसी, ये सब मिलकर नेत्रों के लिए निरंतर उत्सव बने रहते हैं। किंतु आंखों का झपकना ऐसा अवरोध बन जाता है जिससे वो शोभा को देख नहीं पाते। इस कारण से पुरुष तथा स्त्रियां ब्रह्मा जी के ऊपर अत्यंत क्रुद्ध हैं। तो ये हमने श्रवण किया था। गोपियों ने कहा, हे विधाता, तुमने ये पलके क्यों बनाई? पलके बनाई तो इन्हें यूं हर समय झपकने क्यों दिया? क्योंकि जिस क्षण हम कृष्ण हमारे सामने आते हैं, एक पलक झपकना भी हमें ऐसा लगता है कि हमने समय व्यर्थ गवा दिया। ये चेतना के स्तर पे है गोपियों का वक्तव्य, जहाँ मनुष्य जीवन खाने सोने इंद्रियों को सुख पहुंचाने और भय से रक्षा करने के लिए नहीं है। ये इससे बहुत ऊपर है। छंद संख्या 124 में कहते हैं, अटति यद्भवान् अन्हि काननम् त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्ष्यतां भक्ष्मकृत् त्रिशाम। हे कृष्ण, जब आप दिन में जंगल चले जाते हो और हम आपके सुंदर मुख को, जो सुंदर घुघराले केशों से घिरा हुआ है, नहीं देखती, तब आधे क्षण का समय हमारे लिए एक युग के बराबर लगता है। तब हम उस सृष्टा को, जिसने आपको देखने वाली आंखों के ऊपर पलके लगा दी हैं, मात्र मूर्ख समझते हैं। काम गायत्री मंत्र रूप हय कृष्ण स्वरूप सार्ध 26 अक्षर तार हय से अक्षर चंद्र हय कृष्ण करी उदय त्रिजगत कैला काममय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण वैदिक मंत्र काम गायत्री से अभिन्न है, जो 24.5 अक्षरों से रचित है। वे अक्षर उन चंद्रमाओं के सदृश हैं जो कृष्ण में उदित होते हैं। इस तरह तीनों जगत काममय हो जाते हैं। तो कहा जा रहा है यहाँ पर, वैदिक मंत्र जो काम गायत्री कहा गया है, 24.5 अक्षरों से रचित है। उनमें जो लाभ है, उससे अधिक लाभ बताया गया है कि वे अक्षर उन चंद्रमाओं के समान है जो कृष्ण में उदित हो रहे हैं। भौतिक दृष्टि से कामदेव प्रभावशाली लग सकते हैं, पर भगवान के समक्ष कामदेव अपने आप में कुछ भी नहीं है। इसको समझते हुए वो कहते हैं कि यदि संस्कृत में लिखा गया है वैदिक मंत्र की भाषा में, तो भी मनीषी अपना अधिकार प्रस्तुत करते हुए भगवान की महिमा उन अक्षरों से अनंत गुना अधिक बता रहे हैं। सब कुछ भगवान के सौंदर्य में लक्षित है, दर्शित है। सखी हे कृष्ण मुख द्विज राज राज कृष्ण वपु सिंहासने वसी राज्य शासन करे संगे
चंद्रेर समाज। कृष्ण का मुख समस्त चंद्रमाओं का राजा है और कृष्ण का शरीर सिंहासन है। इस तरह राजा चंद्रमाओं के समाज पर शासन कर रहा है। दुई गंड सुचिक्कण जिनी मणि सुदर्पण सेई दुई पूर्ण चंद्र जानी। ललाटे अष्टमी इंदु ताहते चंद्र बिंदु सेई एक पूर्ण चंद्रमानी। कृष्ण के दोनों गाल चमकती मणियों जैसे हैं, दोनों पूर्ण चंद्रमा माने जाते हैं। उनका ललाट अंत अर्ध चंद्रमा माना गया है और वहां लगे चंदन के बिंदु को पूर्ण चंद्रमा माना गया है। कहते हैं, कर नख चांदेर हाट वंशी ऊपर करे नाट तार गीत मुरली रतान। पद नख चंद्रगण तले करे नर तन नुपुरेर ध्वनि यार गान। उनके हाथ के नाखून अनेक पूर्ण चंद्रमा हैं और वे उनके हाथ की वंशी पर नृत्य करते हैं। उनका गीत उस वंशी की तान है। उनके पांवों के नाखून भी अनेक पूर्ण चंद्रमा हैं जो भूमि पर नृत्य करते हैं। उनका गीत के नुपुरों की नाचे मकर कुंडल नेत्र लीला कमल विलासी राजा सतत नाचाय। वृधनु नेत्र बाण धनुर्गुण दुई काड़ नारी मन लक्ष्य बिंदिताय। कृष्ण का मुख विलासी राजा है। उनका वह पूर्ण चंद्रमा रूप मुख उनके मकराकृत कुंडलों तथा कमल नेत्रों को नचाने वाला है। उनकी भौहें धनुष के समान है, उनकी आंखें बाड़ों जैसी है, उनके कान उस धनुष की डोरी पर स्थित हैं और जब उनकी आंखें अनेक उनके कानों तक फैलती हैं तब कृष्ण गोपियों के हृदयों को बींध देते हैं। तो ये उपमा है यहाँ पर। कृष्ण के इस सुंदर स्वरूप का दर्शन करने के लिए पहले कृष्ण नाम में हमारी रुचि हो, नाम से, रूप से, गुण से लीला माधुर्य का प्राकट्य होता है। गोपियों के हृदय को बींधने का अर्थ है भक्तों को सबसे अधिक रास क्या आता है? भक्तों को सबसे अधिक रास आता है भगवान की प्रसन्नता में। आगे उल्लेख करते हैं, एई चांदेर बड़ नाट पसारी चांदेर हाट विनी मोले विलाय निजामृत। कहाँ स्मित ज्योत्स्नामृते कहाँ दे अधरामृते सब लोक करे आप्यायित। उनके मुख का नृत्य करता स्वरूप अन्य सभी पूर्ण चंद्रमाओं से बाजी मार ले जाता है और पूर्ण चंद्रमाओं के बाजार को विस्तृत करता है। कृष्ण के मुख का अमृत अमूल्य होते हुए भी सब में वितरित किया जाता है। कुछ उनकी मृदु हंसी की चंद्र किरणों को खरीदते हैं तो कुछ उनके होठों के अमृत को, और इस तरह वे सबको तुष्ट करते हैं। विपुला यतारुण मदन मद घूर्णन मंत्री यार ए दुई नयन। लावण्य केली सदन जन नेत्र रसायन सुखमय गोविंद वदन। कृष्ण के दो विस्फारित लाल लाल नेत्र हैं। ये राजा के दो मंत्री हैं और सुंदर नेत्रों वाले कामदेव के गर्व का दमन करने वाले हैं। सुख से पूर्ण गोविंद का वह मुख सौंदर्य विलास का घर है और यह सबके नेत्रों को अत्यंत सुहावना लगता है। यार पुण्य पुंज फले से मुख दर्शन मिले दुई आँखी की करबे पाने। द्विगुण बाणे तृष्णा लोभ पीते नारे मन शोभ दुखे करे विविध निंदने। यदि किसी को भक्ति द्वारा पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है और वह कृष्ण के मुख का दर्शन पा लेता है तो वह अपनी केवल दो आंखों से क्या स्वादन कर सकता है। तब कृष्ण के अमृतमय मुख को देखने से उसका लोभ तथा उसकी तृष्णा दोनों दुगने बढ़ जाते हैं। उस अमृत को ठीक से पी न सकने के कारण मनुष्य दुखी होता है। सृष्टा की आलोचना इसलिए करने लगता है कि उसने दो से अधिक आंखें क्यों नहीं दी। तो भगवान के इस शरीर सौंदर्य का, लावण्य माधुरी का दर्शन कराने का अभिप्राय आचार्यों का क्या है कि वह अपने जीवन के समस्त इंद्रियों का अंतिम सुख भोगने का केंद्र भगवान को समझे। दो आंखें पर्याप्त नहीं है क्योंकि भगवान का दर्शन करने के लिए और अधिक व्यग्रता है जीवन में। कर्ण पर्याप्त नहीं है क्योंकि भगवान की लीला सुनने की रुचि है। ना दिले का लक्ष्य कोटि सबे दिला आखी टूटी तारे दिला निमिष आक्षादन। विधि जड़ तपो धन रस शून्य तार मन नाही नाही योग्य सृजन। कहते हैं जब कृष्ण का मुख देखने वाला इस तरह असंतुष्ट हो जाता है तो वह सोचने लगता है कि विधाता ने मुझे लाखों करोड़ों आंखें क्यों नहीं दी, उसने मुझे केवल दो ही आंखें क्यों दी। यहाँ तक कि ये दोनों आंखें भी
पलक झपकने के कारण विचलित हो उठती हैं, जिससे मैं कृष्ण के मुख को लगातार देख नहीं पाता। इस तरह मनुष्य विधाता को कोसता है कि वह कठिन तपस्या में लगे रहने के कारण शुष्क तथा रसविहीन है। विधाता केवल एक शुष्क सृष्टा है, वो यह भी नहीं जानता कि किस तरह वस्तुओं का सृजन किया जाए और उन्हें उचित स्थानों पर रखा जाए। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर जैसे ब्रह्मा जी को उस इंजीनियर, उस डेटा एनालिस्ट की तरह उस प्रकार के रोजगार व्यवहार में काम करने के लिए दिया गया, जिसको संख्या तो दे दी गई है, पर उसकी गुणवत्ता क्या है उस संख्या की, उसके लिए कोई रुचि नहीं दी गई है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं आचार्य कि वह उसका महत्व नहीं समझ पा रहे हैं कि आंखें दी हैं भगवान के दर्शन के लिए, दो ही क्यों दी हैं, और दो आंखों में भी पलके झपकने के लिए क्यों दी हैं। तो ये साहित्यिक अलंकार है, पर ये हमें रस में सराबोर करने की ओर संकेत देता है। ये देखी बे कृष्णानन तारे करे दुई नयन विधि हैया है न अविचार, मोर यदि बोल धरे कोटि आखि तार करे तबे जानी योग्य सृष्टि तार। सृष्टा कहता है जो कृष्ण के सुंदर मुख का दर्शन करना चाहते हैं उनकी दो ही आंखें हों। जरा इस सृष्टा कहलाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित अविचार को तो देखो। यदि वह मेरा परामर्श मानता तो वह कृष्ण का मुख देखने वाले को करोड़ों आंखें देता। यदि भी मेरे इस परामर्श को मान ले तो मैं कहूंगा कि वह अपने कार्य में पटु है। कृष्णांग माधुर्य सिंधु समधुर मुख इंदु अति मुख अति मधु स्मित सुकिरणे, एती ने लागी मन लोभ करे आस्वादन श्लोक पढ़े स्वहस्त चालने। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप की उपमा सागर से दी गई है। कई सागर हैं, कई महासागर हैं, कई चंद्रमा हैं, और उस सागर के ऊपर श्री कृष्ण का मुख रूपी चंद्रमा विशेष रूप से अद्भुत दृश्य है। और इससे भी अधिक अद्वितीय दूसरा दृश्य उनकी मुस्कान है, जो अत्यंत मधुर है और चंद्रमा की चमकीली किरणों जैसी है। सनातन गोस्वामी से ये सारी बातें बतलाते बतलाते श्री चैतन्य महाप्रभु एक एक करके पूर्ववर्ती सारी बातें स्मरण करने लगे। उन्होंने भावावेश में अपने हाथ हिलाते हुए एक श्लोक सुनाया। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुगंधि मृदु स्मितमेतदहो, मधुरम 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 मधुरम। हे प्रभु, कृष्ण का दिव्य शरीर अत्यंत मधुर है और उनका मुख उनके शरीर से भी अधिक सुंदर है। उनके मुख पर मृदु हंसी जो मधुगंध की तरह है वो और भी अधिक मधुर है। तो बिल्व मंगल ठाकुर कृत कृष्ण कर्णामृत से उद्धृत है ये। आगे कहते हैं, सनातन कृष्ण माधुर्य अमृतेर सिंधु मोर मन सन्निपाति सब पीते करी मति, दुर्दैव वैद्य देय एक बिंदु। हे सनातन कृष्ण की मधुरता अमृत के सिंधु जैसी है। यद्यपि मेरा मन इस समय सन्निपात से ग्रस्त है और मैं उस समुचे समुद्र को पी लेना चाहता हूँ, किंतु दुर्दैव वैद्य मुझे उसकी एक बूंद भी पीने की अनुमति नहीं दे रहा। तो ये कृष्ण की मधुरता अमृत के सिंधु जैसी तुलना में कही गई है। पर सन्निपात से ग्रस्त शरीर का अर्थ कहा गया है कि इंद्रियां इतनी अक्रिय हो चुकी हैं, उनमें उस स्वाद के लिए गति करने का भाव नहीं है, और इसलिए सन्निपात की अवस्था यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कफ पित्त तथा वायु तीनों दोषों का मेल होता है तो सन्निपात होता है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मेरा यह रोग तो भगवान श्री कृष्ण के निजी सौंदर्य से उत्पन्न हुआ, पर साथ ही उनका दर्शन करने में भी मन अपने आप को उनसे मिलने की इच्छा और बढ़ जाने के कारण दुखी अनुभूत कर रहा है।
आध्यात्मिक जीवन के अश्रुकण भक्तों के सबसे बड़ी संपदा होते हैं। भावुकता के अश्रुकण नहीं, जो हमारे जीवन में सभी प्रकार की समृद्धि उपलब्ध हो और तब भगवान की स्मृति से नेत्रों में अश्रु आ जाएं, तो समझना चाहिए कि भगवान बड़े निकट अनुभूत हो रहे हैं। जैसे आचार्यों ने कहा एक सत्र में कि हम प्रतिदिन 16 माला करने की बात करते हैं, और इसी अभ्यास के लिए जूम पर हम लोग सुबह 8 और शाम को 8 करने के लिए एकत्र होते हैं। पर उससे भी बड़ी बात आचार्य ने कही, ये कहते हुए कि हमारी असली माला तो वास्तव में 17वीं माला से शुरू होती है। वो नियम नहीं है, वो प्रेम है, वो स्नेह है, वो प्रतिबद्धता, समर्पण होने और व्यवहार करने का संकेत है। कह रहे थे आचार्य, असली माला तो हमारी 17वीं संख्या से शुरू ही होती है। जब जीवन में 17वीं माला करने और उसके आगे बढ़ने की इच्छा जागृत हो जाए, तब समझना चाहिए कि प्रेम, भगवान के श्री चरणों में शरणागति, स्नेह अभी स्वयं स्फूर्त हो रहा है। अभी वो केवल आज्ञा के अनुपालन के लिए हो रहा था, पर अब वो स्वयं स्फूर्त हो रहा है। आगे उल्लेख है, कृष्णांग लावण्यपुर मधुर है ते सुमधुर ताते यही मुख सुधाकर, मधुर है ते सुमधुर ताहा है ते सुमधुर तार ये स्मित ज्योत्सना भर। कृष्ण का शरीर आकर्षक रूपों की नगरी है और यह मधुर से मधुरतर है। उनका चंद्रमा जैसा मुख और भी मधुर है, और उस चंद्रमा जैसे मुख पर परम मंद हंसी चांदनी की किरणों जैसी है। मधुर है ते सुमधुर ताहा है ते सुमधुर ताहा है ते अति सुमधुर। आप नार एक कड़े व्यापे सब त्रिभुवन दश दिक व्यापे यार पूर। कृष्ण की हंसी सर्वाधिक मधुर है। उनकी हंसी उस पूर्ण चंद्रमा की तरह, जो अपनी किरणों को 3 लोकों में, गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ तथा दैवी धाम अर्थात भौतिक जगत में बिखेरता है। इस तरह कृष्ण की उज्जवल सुंदरता दशों दिशाओं में फैल जाती है। स्मित किरण सुकर्पूरे पैशे अधन मधुरे से ही मधु माता त्रिभुवने। वंशी छिद्र आकाशे तार गुण शब्दे पैशे ध्वनि रूपे पाया परिणामे। उनकी मंद मुस्कान तथा सुगंधित प्रकाश की तुलना कपूर से की जा सकती है, जो उनके ओठों की मधुरता में प्रविष्ट हो जाती है। वही मधुरता ध्वनि बनकर उनकी बांसुरी के छेदों से आकाश में व्याप्त हो जाती है। से ध्वनि चौदिके धाये अंड भेदी वैकुंठ आए भले पैसे जग तेर काणे। सभा मातो याय करी बलात्कारे आनी धरी विशेषत युवक तीर गणे। क्या कह रहे हैं? कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि चारों दिशाओं में व्याप्त हो जाती है। यद्यपि कृष्ण अपनी बांसुरी इस ब्रह्मांड के भीतर अर्थात आध्यात्मिक जगत के भीतर नहीं बजा रहे हैं, भौतिक जगत में बजा रहे हैं, पर इसकी ध्वनि ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर वैकुंठ लोक तक जाती है। इस तरह यह ध्वनि सारे निवासियों के कानों में प्रवेश करती है। यह विशेष रूप से गोलोक, वृंदावन धाम में प्रवेश करती है और ब्रजभूमि की युवतियों के मनों को आकृष्ट करके उन्हें बलपूर्वक वहां ले जाती है जहां कृष्ण उपस्थित होते हैं। ध्वनि बड़ उद्धत पतिव्रता भांगे व्रत, पति को लहेते टानी आने। वैकुंठेर लक्ष्मी गणे यही करे आकर्षणे, तात आगे के बा गोपिकने। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि बड़ी उद्धत है और यह समस्त पतिव्रताओं के व्रतों को भंग करती है। इसकी ध्वनि उन्हें बलात् उनके पतियों की गोदों से निकाल देती है। उनकी बांसुरी की ध्वनि वैकुंठ लोकों की लक्ष्मियों तक को आकृष्ट करती है, तो भला वृंदावन की असहाय युवतियों के बारे में क्या कहा जाए। नीवी खसाय पति आगे गृह धर्म कराय त्यागे भले धरी आने कृष्ण स्थाने। लोक धर्म लज्जा भय सब ज्ञान लुप्त है ऐसे नाचाय सब नारी करने। उनकी बांसुरी की ध्वनि उनके पतियों के समक्ष उनके अधोवस्त्र की गांठों को ढीला कर देती है। इस तरह गोपियां अपने घर का कामकाज त्याग कर कृष्ण के समक्ष आने के लिए बाध्य हो जाती है। इस तरह उनका सारा सामाजिक शिष्टाचार, लज्जा तथा भय भाग जाते हैं और उनकी बांसुरी की ध्वनि सारी स्त्रियों को नृत्य करा देती है। काणेर भीतर वासा करे आपने तारा सदा सोरे, अन्य शब्द ना देय प्रवेशिते। आन कथा ना शून्य काण आन बलते बोले यान, यही कृष्णेर वंशी रचरीते। उनकी बांसुरी की ध्वनि उस पक्षी के समान है जो गोपियों के कानों के भीतर अपना घोंसला बनाता है
और वहीं पर सदा बना रहता है। बांसुरी की ध्वनि गोपियों के कान में सदैव रहती है। ऐसा लगता है जैसे वो पक्षी है जिसने घोंसला बनाकर वहीं अपना स्थान बना लिया है। और इससे होता क्या है, उनके कानों में किसी अन्य ध्वनि को प्रविष्ट नहीं होना पड़ता, हो ही नहीं पाती। निसंदेह गोपियां ना तो कुछ और सुन पाती हैं, ना किसी और बात पर ध्यान एकाग्र कर पाती हैं। और न सुनने के कारण, न ध्यान एकाग्र कर पाने के कारण वो न ही समुचित उत्तर दे पाती है। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि के प्रभाव ऐसे हैं। तो यहाँ पर इस विषय में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या है? श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर, जिस भक्त ने कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुन ली है वह अन्य विषयों के बारे में बात करना या सुनना भूल जाता है। कृष्ण की बांसुरी की यह ध्वनि हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और भगवान का निष्ठावान भक्त इस दिव्य ध्वनि का उच्चारण करता है, इसे सुनता है और इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उसका ध्यान किसी अन्य ऐसे विषय की ओर जाता ही नहीं है जो कृष्ण के आनंद में गुण तथा सात सामग्री से न जुड़ा हो। पुनः कहे बाहे ज्ञाने आने कहते कहलू आने कृष्ण कृपा तुम्हार ऊपरे। मोर चित्त भ्रम करी निज ऐश्वर्य माधुरी मोर मुख्य सुनाय तुम्हारे। पुनः अपनी बाह्य चेतना में आकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा, मैं जो चाहता था वो कह नहीं पाया। भगवान कृष्ण तुम पर अत्यंत कृपालु हैं, क्योंकि मेरे मन को भ्रमित करके उन्होंने अपना निजी ऐश्वर्य तथा माधुरी प्रकट की है। उन्होंने ये सारी बातें तुम्हारी जानकारी के लिए मुझसे सुनवा दी है। तो कहने का आशय है यहाँ पर, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं कहना तो कुछ और चाहता था, लेकिन क्या करूं, कृष्ण की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने मुझे भावावेश में मत्त कर दिया और मैंने उनके इस माधुर्य पक्ष का वर्णन तुम्हारे समक्ष किया है। अमित बाउल आन कहते आन न कही कृष्ण माधुर्यामृत स्रोते याई वही। कहते हैं चूंकि मैं उन्मत्त हो चुका हूं इसलिए मैं कुछ का कुछ कह रहा हूँ। इसका कारण यह है कि मैं भगवान कृष्ण की दिव्य माधुरी की अमृत सागर की तरंगों द्वारा बहाए लिया जा रहा हूँ। तबे महाप्रभु क्षण एक मौन करी रहे मन एक करी पुनः सनातन कहे। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु एक क्षण तक मौन रहे। अंत में अपने मन को संतुलित करते हुए वे पुनः सनातन गोस्वामी से बोले, कृष्ण माधुरी यार महाप्रभु मुखे इहा यही सुने से ही भासे प्रेम सुखे। यदि किसी को श्री चैतन्य चरितामृत के इस अध्याय में कृष्ण की माधुरी के विषय में सुनने का अवसर प्राप्त होता है तो वह निश्चित रूप से भगवत प्रेम के दिव्य आनंद सागर में तैरने का पात्र रहेगा। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए एवं उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस तरह श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 21वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें कृष्ण के आनंदमय गुणों का वर्णन हुआ है। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अध्याय के साथ ही आज का सत्र भी यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगले सत्र में हम सभी श्रील प्रभुपाद की अनुकंपा से भक्तों के संग श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 22 श्रवण करना आरंभ करेंगे। तो मध्य लीला के अंतिम 3 अध्याय हैं, 22, 23 और 24। तो अध्याय संख्या 22 में जहाँ भक्ति की विधि के बारे में बताया गया है, बहुत सुंदर अध्याय है। वहाँ करीब 169 छंदों में हम भगवान के इस सुंदर सार्थक शब्दों को श्रवण करने का प्रयत्न करें। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।